सर। हाँ, और टीचर बन गया ना। सर ऑफलाइन रहता तो और भी अच्छा होता सर। मजा आ रहा है सर। हाँ, अब अभी सर पता ऑफ चल गया होगा टीचर का पर्सन क्या रहता है। जी सर। हाँ, जी सर, अब जाकर समझ में आ रहा है ना टीचर बनना कितना मुश्किल काम है। इतना 22 आया है, शुरू कर देते हैं। यस सर। कर दीजिए। क्या डिस्कस करना है आज? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन दिखाई दे रहा? यस सर। यस। बात नहीं कर रहा है? हेलो, सर। यस सर। कुछ भी नहीं बात कर रहा है? जी बोलिए सर। कुछ भी नहीं बात कर रहा है, ऑन करके चुप हो गया क्या? नहीं सर। गुड नहीं मॉर्निंग सर, सर। सुन रहे हैं सर आपका। आप स्टार्ट कीजिए सर, हम लोग हैं एक्टिव। एक्टिव है। ओके। जी। यस सर। हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं, क्लास शुरू कर देते हैं ना, फिर बीच में रिक्वेस्ट भेजा जाता है, उनको वेट करना पड़ता है, सब आने के बाद हम शुरू करेंगे बोल के हम इंतजार कर रहे हैं।
तो ग्रुप में मैसेज तो डाल ही दिए सर, जो स्टूडेंट ज्वाइन होने का होगा तो वो कर लेगा, बाकी जो अगर काम वाम है तो नहीं करेगा। क्या होता पता है ना, तो चल ही जाता है। एक बार क्लास शुरू करने के बाद क्या होता है, बार बार रिक्वेस्ट कर देता है, फिर आप लोगों को मैसेज करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। एक बार जी, क्लास जी। शुरू कर देता है, मैं फिर दूसरा विंडो पे नहीं जाता हूँ, ओके इसलिए सर। थोड़ी देर वेट करेंगे बोल के। और अभी 26 है लाइन पे, चलिए शुरू कर देते हैं। आपका आज आज जो है आपका लास्ट क्लास है, इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, आज से आप फ्री हो जाएंगे। फिर एक आप लोगों को सबमिट करना है, एक असाइनमेंट सबमिट करना है, वो ऑलरेडी दे दिया गया है। और गर्ल्स के लिए टीचर्स का टीचिंग स्टाइल्स क्या है, बॉयज़ के लिए लर्नर का लर्निंग स्टाइल्स क्या है, वो लिख करके सबमिट करने के बोला था। ये असाइनमेंट के लिए मार्क्स रहेगा, देखो नोटिफिकेशन आया। हाँ राइट, असाइनमेंट सबमिट करना है। मैं जुलाई 22 को दिया था टाइम। अब टीचिंग प्रैक्टिस चल रहा है, टीचिंग प्रैक्टिस जैसा खत्म होता है उसके बाद तुरंत सबमिट करना है। और जो सबमिट करेगा उनको इंटरनल मार्क्स मिलेगा। इंटरनल मार्क्स असेस करने के लिए हम लोग असाइनमेंट भी देखते हैं, आपका प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, आपका टेस्ट मार्क्स भी कंसिडर करते हैं, आपका अटेंडेंस भी कंसिडर कर लेता है। ये सब देख के आपका इंटरनल मार्क्स अवार्ड किया जाता है। ओके, ये भी देखा जाता है जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे सबमिट किया नहीं किया, वो भी देखा जाता है, ये भी कंसिडर करते हैं हम लोग। ओके, फिर लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग में कोऑपरेटिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। आप क्या समझते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग को एंड रेसिप्रोकल टीचिंग? कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? सर बताइए। सर कंसेप्ट मैपिंग जो है विजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है। बेसिकली ये कंसेप्ट मैपिंग एक डायग्राम है जिसमें हम कंसेप्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको इसको विजुअली हम देख सकते हैं, और नॉलेज आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जी सर। Okay. The concept mapping is nothing but graphical representation of concepts, right? Interrelation of interconnecting of concepts from major concept to minor concept, right? यही कहना है ना आपका? Yes sir. Very good. जी सर, जी सर। Okay. Then what about reciprocal teaching? सर रेसिप्रोकल टीचिंग में हम लोग का मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे सर। Okay, good. कि सबसे पहले क्लास में जो चीजें हम पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम वो सारी चीज बच्चे को दे दें कि आप पढ़ के आइए और कल हम लोग क्लास करेंगे और वो सारे चीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो वो पहले मतलब कोई भी टीचर्स अपने स्टूडेंट को दे देता है जो टॉपिक कल पढ़ाने वाला है, वो सारा चीज पहले से मौजूद दे दिया जाता है, उसके बाद आकर के उसका थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है। यही है एक रेसिप्रोकल टीचिंग। ओके, रेसिप्रोकल टीचिंग कुछ नहीं है, इसमें ट्यूटर टीच टेक्निक है। ट्यूटर टीची टेक्निक, ट्यूटर ट्यूटी टेक्निक मतलब डूयर और ऑब्जर्वर। डोयर ऑब्जर्वर, जो करने वाला ऑब्जर्व करने वाला, टीच करने वाला। अभी 5 मिनट्स आप टीच करेंगे, फिर 5 मिनट के बाद मैं टीच करूंगा। इस तरह बच्चों को पेयरिंग करके, देखो यही प्रॉब्लम है जो इतना टाइम पे आ जाता है फिर। हाँ चलिए, रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स को पेयर करते हुए टीचर बनेगा, स्टूडेंट बनेगा। टीचर पढ़ाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्टूडेंट बताना पड़ता है, और स्टूडेंट टीचर बनेंगे, फिर टीचर रोल वाला स्टूडेंट रोल प्ले करेंगे। ये है रेसिप्रोकल टीचिंग। हो गया, फिर क्या पढ़ाना है इसमें? आप जानते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। हो गया। हेलो, यस सर। हो गया है? यस सर। सर हम जो अभी बताए, जो कंसेप्ट बताए, ये तो गलत है सर पूरी तरह से। मतलब रेसिप्रोकल का सीधे मतलब इन्वर्स में आ जा रहा है, क्योंकि वो ब्लेंडेड लर्निंग के लिए कहा जा रहा है। नहीं, मैं कहाँ कहा? आपने सही कहा है। मैं कहाँ, आप जो बताया मैंने समराइज करके बताया बस।
यस सर, आपको हम बताया सोचे सर गया वो, है, उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके बताया। यस सर, वो ब्लेंडेड लर्निंग और ये फ्लिपकार्ट वो यानी फ्लिप लर्निंग, वो भी एक सर वो अलग अलग चीजें हैं उसमें। ओके, कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट्स है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स है, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड में स्टूडेंट एक्टिव रहता है, टीचर फैसिलिटेट करता है और टीचर स्टूडेंट डायलॉग ज्यादा रहता है, राइट। कॉन्सेप्ट मैपिंग में कॉन्सेप्ट क्या है पहले, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट? जी सर, कंसेप्ट आर मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जैसे वेरी गुड, कंसेप्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग है। जैसे ओके, जो भी हम माइंड में रीजनिंग करते हैं, फिर लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं, उसके बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट इज कंसेप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आप लोग अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, डेली मेरी बात सुन रहे हैं, इस तरह डिस्कशन रहे तो अच्छा रहता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। ओके, चलिए हम तफसील से डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। वी मे एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज 6 मार्क्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट आपने बताया है एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, आप ऑब्जेक्ट और इवेंट को देखते हुए आप कैसा परस्यू कर रहा है, आपका मेंटल इमेज क्या बन रहा है, और इसके लेबलिंग देना, नेमिंग देना, इसका प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके फिर समझना है कॉन्सेप्ट। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझाने में आप क्या करना है, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है, कॉन्सेप्ट मैपिंग करके अगर अब बच्चे को पढ़ाए तो फिर अच्छा तरह समझ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट लेते हुए उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड करना, एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट से लिंकिंग करना, इंटरलिंकिंग करना, वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक जो है ना नेटवर्किंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, नेटवर्किंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसमें हायरार्की भी रहता है, हॉरिजॉन्टल भी रहता है। ओके, अगर मेजर माइनर है, हायरार्की रहता है, सेम मीनिंग में रहता है, तब जो हॉरिजॉन्टल में रहता है। इस तरह कनेक्टिंग करना, एक दूसरे से कनेक्टिंग करके जो बच्चों का मेमोरी को डेवलप करने के लिए, एग्जामिनेशन तैयार करने के लिए, आसानी से कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैपिंग यूज किया जाता है, राइट। Yes, sir. Concepts maps are graphical tools for organizing and representing about certain concepts. Concepts maps are graphical tools for organizing and representing about certain concepts. कॉन्सेप्ट्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल टूल्स यूज करते हुए हम जो कॉन्सेप्ट्स मैप्स कंस्ट्रक्ट करते। A concept map represents an understanding of the relationship and hierarchy between important set of concepts. They promote meaningful learning. Okay, concept map will give a meaningful learning. आप अच्छा तरह समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप की जैसा, कॉन्सेप्ट मैप की जरिए आप जो है कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह समझ सकते हैं। ओके, इसमें क्या किया गया है, कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट्स को जो है ना, जनरलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स को, पर्टिकुलर को कॉन्सेप्ट्स को स्प्लिट करके, इससे इंटरलिंक करके आप पढ़ रहा है, तब जो है एक मीनिंगफुल लर्निंग होगा। ओके, कॉन्सेप्ट मैप समझने के लिए आप पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में भी थॉट और आइडिया, एन इवेंट और नेम और लेबल, whatever you take, if it has a name then it is a concept. Okay, हर चीज कॉन्सेप्ट है। जैसा एडिशन एक कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है, डिवीजन एक कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है, तबला एक कॉन्सेप्ट है। फिर आप कॉन्सेप्ट को मतलब एक जो कॉन्सेप्ट को समझ के आप अपना लफ्जों से बताना है, अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट मैप में बी टॉट एज ए मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ एन इवेंट
or an object. Mental representation, mental framework as an event or object. Any event or object is a concept. Any event or object is a concept. Teaching is a concept, learning is a concept, teaching learning process is a concept. Okay, any event or object is a concept because it has some identifiable properties, ideas associated with it. In addition, a concept also a label, name. जिनका नाम रहता है वो कॉन्सेप्ट है. देखिए फॉर एग्जाम्पल एक बॉल पॉइंट पेन है. बॉल पॉइंट पेन इज ए कॉन्सेप्ट क्योंकि इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज. इट हैज लॉन्ग and it has a refill and it is used for writing. Also it has a label, ballpoint pen. It has a name, it has a label and it has properties. It is long and it has a refill and it is used for writing. That is why ballpoint pen is a concept. Whatever you take, if it has properties and if it has name, it has label, then it is a concept. For a teacher, concepts and concept mapping is important to understand the concept. Concept is nothing but an idea or a label. Okay. In a concept map, concepts are usually presented enclosed with a circle or a box. Concept map में सर्किल बॉक्स से एनक्लोज किया जाता है. द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड एनलिस्ट वेरियस की कॉन्सेप्ट्स इन द टॉपिक. पहले आप क्या करना है, आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है उस कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, वेरियस की कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करके उसको लिस्ट आउट करना. जैसा फूड है, ओके, फूड में फूड एक कॉन्सेप्ट है. फूड एक ब्रेकफास्ट एक कॉन्सेप्ट है, लंच एक कॉन्सेप्ट है, डिनर एक कॉन्सेप्ट है. फिर ब्रेकफास्ट में फिर इडली एक कॉन्सेप्ट है, डोसा एक कॉन्सेप्ट है, चपाती एक कॉन्सेप्ट है, लिट्टी एक कॉन्सेप्ट है. फिर लंच में चिकन बिरयानी, राइस, दाल, ये सब है. ओके, इसमें राइस एक कॉन्सेप्ट है, दाल एक कॉन्सेप्ट है. इस तरह डिनर, रोटी, चपाती, करी, ये भी कॉन्सेप्ट. इस तरह एक फूड का जो भी कॉन्सेप्ट्स आप एनलिस्ट किया गया है. मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ फूड है. फूड जो है encircled with a circle or a box, then further can be divided into 3: breakfast, lunch, dinner. Then breakfast is further divided, variety of breakfast and variety of lunch and variety of dinner. Further we can enlist the list of concepts of food. These concepts are arranged in a two-dimensional array hierarchically in descending order. Descending order: food, breakfast, lunch, dinner. फिर इस तरह हायरार्की में रहता है, स्टेप बाय स्टेप इन ए two-dimensional array. ओके, अगर देखिए अगर इक्वल लेवल रहता है, सेम लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है, वो आप हॉरिजॉन्टल लेवल में भी कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लेवल में क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक हॉरिजॉन्टल में है. ओके, फूड, फिर ये तीनों ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हॉरिजॉन्टल में. फिर आपका फूड, ये 3 टाइम्स ऑफ फूड जो है, 3 टाइम्स ऑफ फूड जो है, एक हॉरिजॉन्टल है, फूड से वर्टिकल है. फिर आपका वर्टिकल बनेगा, उसमें वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड वैरायटी ऑफ लंच एंड वैरायटी ऑफ डिनर. वर्टिकल भी रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, टॉप टू बॉटम रहेगा.
ओके, मेजर कॉन्सेप्ट्स हमेशा टॉप रहेगा, माइनर कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेगा, नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। इक्वल लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स हॉरिजॉन्टल में रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल, फॉर ट्रांजैक्टिंग द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हम लोग डिस्कस किए इसी यूनिट में। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कैसा कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें ये नहीं पढ़ना, आप जो दिया गया है ये पहले, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। ब्रेन जो है एक बॉक्स में लिखा गया है, ये मेजर कॉन्सेप्ट है ब्रेन। फिर फर्दर जो है डिवाइड किया गया है सेरेबेलम, सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम। फिर सेरेब्रम डिवाइड किया गया फर्दर राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। फिर दोनों स्पीयर्स को 4 लोब्स को डिवाइड किया गया, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्यूपिटल लोब एंड पेरिटल लोब। मतलब इस तरह जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस, सर्कल्स यूज करते हुए कॉन्सेप्ट्स को जो एनलिस्ट करके हायरार्कली 2 डायमेंशनल अरे में हम जो है एडजस्ट करके लिख के जो है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इसमें कैसा लिंकेज किया जाता है, लिंकेज एंड लेबल्स फॉर लिंकेजेस। देखिए यहाँ लेबल्स फॉर लिंकेजेस दिया गया है। देखिए लेबल्स दिया गया है, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, एक फ्रेज। ओके, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, सेरेबेलम, सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम। एंड सेरेब्रम हैज 2 हाफ्स, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। इस तरह ये बता रहा है, इसका जो डेफिनेशन आ रहा है, मीनिंग बता रहा है with the help of phrases, linkage labels, उसको कहते हैं linkage labels, and it has 4 labels, frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe। ये concept mapping से क्या होगा, फिर एग्जामिनेशन टाइम पे रिव्यू करने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैप देखने के बाद पूरा कंटेंट याद रहेगा और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट मैप्स यूज होता है। मतलब कहने का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मटेरियल यू कैन सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग। आप आसानी से समझा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मटेरियल कंटेंट, आप कॉन्सेप्ट मैप के जरिए आसानी से समझा रहा है। और देखिए कॉन्सेप्ट कैसे लिंकेज कर सकते हैं। दे आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एरोस और लाइंस। दे लिंक टू कॉन्सेप्ट्स अप्रोप्रिएटली। एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक करेंगे, एरोस और लाइन, उसको कहते हैं लिंकेजेस। द कनेक्शन बिटवीन द 2 कॉन्सेप्ट्स, इंटर रिलेशन ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स, इंटरकनेक्टेड ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स, उससे कैसे लिंक करेंगे, लाइन और एरो। लिंकेज लेबल्स, द लेबल फॉर मोस्ट लिंकेजेस इज ए वर्ड, हम लोग यूज किए हैं, इट एज 2 पार्ट्स, इट एज 4 पार्ट्स, इस तरह फ्रेज, वर्ड। ओके, द लेबल फॉर द मोस्ट लिंकेजेस इज ए वर्ड और ए फ्रेज, ऑल्दो समटाइम्स यूज सिंबल्स। जनरली मैथमेटिक्स में यूज करते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेड बाय, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। लेबल्स हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 कॉन्सेप्ट्स। ओके, 2 कॉन्सेप्ट्स बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेबल बताएंगे। These labels for linkages also name as proposition। proposition यहां आप देख सकते हैं, brain as 3 parts, ये आपको जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। brain as 3 parts, cerebellum, cerebrum and brainstem, and cerebrum has again 2 halves। इस तरह जो है आपका प्रपोजिशन जो है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेबल फॉर लिंकेजेस मदद कर रहा है। These labels for linkages are also called name as proposition। 2 or more concepts can be cross-linked if significant relation exists between them। और दोनों बीच में रहता है, significant relation रहता है, इधर साइड एरो मार्क, उधर साइड एरो मार्क, वाइस वर्सा।
Thus we observe that concepts in a concept map are not isolated collection of the concepts. सिर्फ जो है collection of concepts concept map नहीं होता है, they are interconnected together through well labeled linkages. आप कॉन्सेप्ट्स का जो कॉन्सेप्ट्स को कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करके लिखना कॉन्सेप्ट मैप नहीं होता है, एक दूसरे कॉन्सेप्ट से इंटरकनेक्ट करना है, लेबल से लिंक करना है, तब जो है आपका कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल होगा. सिंपली आइडेंटिफाई कलेक्टिंग concepts are not a concept map. Interlinking with a meaningful way with the help of labels. Crosslinks are particularly powerful connections which form a web of relevant and interrelated concepts. मैंने बताया ये दो concepts में interrelated है, powerful है, interconnect कर सकते हैं, cross links कर सकते हैं, vice versa. Okay, these links enhance the stability in the cognitive structure of the concept rather than just connecting general concept to specific concepts. इस तरह लिंकिंग करना क्या रहता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है इसको आप अच्छा तरह समझाने के लिए सिंपली अगर आपने कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई किया गया फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक आपने कनेक्ट किया, वो नहीं है, आप जो है ना कॉन्सेप्ट का ऐसा लिंक करना है विद द हेल्प ऑफ लेबल्स, तब जो है वो अच्छा तरह मीनिंगफुल में आपका कॉन्सेप्ट मैप जो है समझ सकते हैं ऑडियंस को, रीडर्स को. They tend to connect different sub-concept structures. There is no limit on the number of connecting lines. देखिए एक कॉन्सेप्ट बहुत सारा लाइंस जा रहा होगा, ओके, बहुत सारा कॉन्सेप्ट से इंटरकनेक्टेड है, अब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कितना लाइंस यूज कर रहा है. एक कॉन्सेप्ट बहुत सारा कॉन्सेप्ट से लिंकिंग है. There is no limit on the number of connecting lines. As a matter of fact, greater number of connecting lines represents integrated thinking and depth knowledge of the learner. हम कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इसमें, क्लास होने के बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स में आप देखेंगे. ओके, एक कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया जाता है, अगर इस तरह कनेक्ट किया जाता है, नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉन्सेप्ट मैप, then जो है integrated thinking, depth of knowledge of the learner. ओके, कॉन्सेप्ट मैप तैयार करने के लिए कितना फेजेस में यूज कर सकते हैं, 3-4 फेजेस में यूज कर सकते हैं. फोर्थ फेज इज कंक्लूजन. ओके, फेज 1 में प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कॉन्सेप्ट बताना है. फेज 2 में प्रपोजनल फेज, उसमें टीचर मदद करना है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसा डिफाइन किया जाता है. सेकंड फेज में टीचर मदद करना है. फिर थर्ड फेज में अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट मैप लिखने के लिए. फिर क्लोजर करना है, कंक्लूड करना है कॉन्सेप्ट मैप को. ये 4 फेजेस में होता है. पहला फेज में क्या होता है, पहला फेज में स्टूडेंट्स को जो है डेफिनेशन दिया जाता है, जनरलाइजेशन दिया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है जो बताया गया डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट्स के कितना कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हैं, लिस्टिंग ऑफ द सब कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. टीचर कॉन्सेप्ट देते हैं और उसके बारे में कितना कॉन्सेप्ट्स जो है ना लिख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं सब कॉन्सेप्ट्स. फिर आप जो लिस्ट किया गया है आप उसको कैसा समझ रहा है, ये फर्स्ट फेज, प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. फिर सेकंड फेज में प्रपोजनल फेज, इसमें टीचर मदद करता है, टीचर यूजेस, अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में परेशान हो रहा है तब टीचर प्रॉम्प्ट क्लू दे सकते हैं. और जो हायरार्की में अरेंज करने में अगर प्रॉब्लम होता है फिर टीचर मदद कर सकते हैं. हायरार्की मतलब टॉप टू बॉटम, जो मेजर कॉन्सेप्ट को ऊपर लिखना, माइनर कॉन्सेप्ट नीचे लिखना, फिर कॉन्सेप्ट्स को लिंकिंग करना लॉजिकली,
फिर लिंकिंग करते हुए फ्रेजेस यूज करना, सप्लीमेंट्री वर्ड्स। फिर आप जो है अप्लाई करना, एप्लीकेशन फेज में, थर्ड फेज में एप्लीकेशन, अप्लाई देयर नॉलेज टू जनरेट न्यू एग्जांपल्स, उससे जो न्यू एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं। फेज 4 में क्लोजर, समराइज द मेजर आइडियाज ड्यूरिंग द डिस्कशन। आप जो कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या समझ लिया है, ओके आप जो है ना ब्रेन बेस्ड लर्निंग, फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड टाइप्स ऑफ ब्रेन आपने क्या समझ लिया है, एक ओवरव्यू। ये है कॉन्सेप्ट मैपिंग, इस तरह क्लोजर कर सकते, 3 फेजेस में लिख सकते हैं। फेज 1 में प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फेज 2 में प्रपोजनल फेज, थर्ड फेज एप्लीकेशन, फोर्थ इज क्लोजर। प्रेजेंटेशन में टीचर कॉन्सेप्ट को देना है और बच्चों से पूछना है इस लिस्ट आउट कीजिए कितना कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। और सेकंड फेज में क्या किया जाता है, अगर बच्चों को डिफिकल्टी है तब जो टीचर मदद कर सकते हैं लिंकिंग करने में, ऑर्डरिंग करने में और कॉन्सेप्ट को समझने में। फिर एप्लीकेशन, जो भी आप कॉन्सेप्ट को समझ लेता है और नया एग्जाम्पल जनरेट करने के लिए। फिर ओवरव्यू, जो पूरा जो कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, दैट इज फेज 4, समराइज द मेजर आइडियाज ड्यूरिंग द डिस्कशन। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट मैप्स? कॉन्सेप्ट मैप से क्या यूज है, लर्नर के लिए क्या यूज है, टीचर के लिए क्या यूज है? फॉर मीनिंगफुल एक्विजिशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दिस कैन, with the help of these concepts we can acquire the in-depth knowledge with the help of concepts maps. meaningful learning होता है concepts maps से। okay, providing a visual representation of a particular material when the material is complex। अगर कंटेंट कॉम्प्लेक्स रहता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप आसानी से समझ सकते हैं। To develop new relationship among concepts, relationships among concepts, concepts को कैसा इंटरलेट कर सकते हैं। Summarizing material when preparing for exams, ओके आपका जो मटेरियल एग्जामिनेशन टाइम पे ये आप जो बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट मैप देखने के बाद पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, उसके लिए आप मदद करता है कॉन्सेप्ट मैप्स लर्नर के लिए। एंगेज इन एक्टिव लर्निंग, बच्चा एक्टिव होगा। हेल्पिंग इन आइडेंटिफाई गैप्स इन देयर नॉलेज, गैप्स को जो है ये कनेक्ट किया जाता है। प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आप कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अलोइंग एक्सचेंजिंग ऑफ व्यूज बिकॉज कॉन्सेप्ट मैप्स आर एक्सप्लिसिट, एक दूसरे से बात करके। एक्सप्लिट कॉन्सेप्ट मैप्स आर नॉट इम्प्लिसिट, कॉन्सेप्ट मैप्स आर एक्सप्लिसिट। शेयरिंग ऑफ व्यूज, sharing of ideas, concept maps will allow exchanging of ideas, reducing burden on working memory। ज्यादा जो है आपका मेमोरी में याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक जो कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया आपका जो माइंड पे बैठेंगे वो आप उससे आप आसानी से जो प्रेजेंट कर सकते हैं, कंटेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। This is the concept map will help for the learner in learning of complexity of material। for teachers को कैसा मदद करेगा? helping in planning a lesson तैयार करने के लिए concepts maps यूज होगा। उसमें की कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, उसका रिलेवेंट एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करना है। कॉन्सेप्ट मैप से ओवरव्यू कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप से ऑपरेशनल डेफिनेशंस दे सकते हैं और बच्चों के अंदर मिसकॉन्सेप्शंस जो है वो दूर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट की मदद से, कॉन्सेप्ट मैप की मदद से। और टीचर जो है दूसरा सब्जेक्ट से इंटरलेट करते हुए जो लेसन प्लान को तैयार करके कॉन्सेप्ट मैप का मदद से कर सकते हैं। दूसरा एरियाज में, दूसरा सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट से आपका सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट में इंटरलिंक करते कॉन्सेप्ट मैप के जरिया आप समझा सकते हैं। दिस इज अबाउट कॉन्सेप्ट मैपिंग। ओके, क्लियर? यस सर।
ओके, देन विल मूव टू रेसिप्रोकल लर्निंग। आपने बताया रेसिप्रोकल लर्निंग ट्यूटर टेक्निक है। क्या बता रहा है? रेसिप्रोकल लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल मॉडल। आप इसमें रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल लर्निंग दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि रेसिप्रोकल लर्निंग में आप टू स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ स्टूडेंट्स में एक टीचर बनेगा, तब टीचिंग होगा, फिर ये लर्नर बनेगा, वो टीच करेगा, स्टूडेंट ये टीच करेगा, स्टूडेंट बी लर्नर होगा, फिर स्टूडेंट बी लर्नर टीचर होगा, स्टूडेंट ये लर्नर होगा। इस तरह रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल लर्निंग अलग से नहीं समझना, दोनों सेम है। एक पढ़ाएंगे, एक सुनेंगे, जो सुनने वाला फिर बाद में पढ़ाएंगे, ये है रेसिप्रोकल लर्निंग। Reciprocal learning is an instructional model in which students work in pairs to master lesson content. They cooperate in well-defined roles. They cooperate in well-defined roles of tutor and tutee to maximize their own and each other's learning. A tutor technique follow करते हुए एक दूसरे से सीख सकते हैं। क्योंकि टीचर बनेगा ना, ये बहुत सारा कंटेंट तैयार करके समझाना पड़ता है, और इनको जो समझने में भी आसानी होगा। एक दूसरे से मदद करते हुए ट्यूटर टेक्निक फॉलो करते हुए कंटेंट के ऊपर मास्टर होगा रेसिप्रोकल लर्निंग से। रेसिप्रोकल लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। इसका मकसद यह है डेवलपिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो आप कंटेंट पढ़ रहा है उसको समझ के आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो आप एक्सप्लेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इससे क्या डेवलप होगा? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स डेवलप होगा। ओके, टीचर जो कंटेंट समझाने के लिए कंटेंट समझना है, कंटेंट समझने के लिए आप जो रीड करते हैं, आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स जो बढ़ेगा। इसीलिए टीचिंग करना, आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेता है, जो भी कॉन्सेप्ट समझ लेता है, वो दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को जो है दूसरों से शेयर करने की कोशिश करना, तब जो है आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांडिंग होगा। इसलिए डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Reciprocal learning makes students active participants in the lesson. Students enjoy the opportunity to be a teacher, to be the teacher and ask the questions during reciprocal teaching discussion. Okay, इसमें क्या बच्चा एंजॉय कर लेता है? टीचर बनेगा, स्टूडेंट बनेगा, स्टूडेंट टीचर बनेंगे। इसमें बच्चा एंजॉय करते हैं, पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस का पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। Effective in helping students improve their reading ability. Reading ability develop होता है। A pair of students are given a task card describing the progress of the skill. While the tutor is performing the skill, the observer is providing immediate construction positive feedback. इसमें दोनों स्टूडेंट्स को जो टास्क दिया जाता है, वो एक पढ़ाएंगे, एक जो है सुनेंगे, और सुनने के बाद जो है एक पॉजिटिव फीडबैक से पॉजिटिव फीडबैक देंगे ऑब्जर्वर और एक ड्यूअर, एक ट्यूटर, एक ट्यूटी। ट्यूटी का रोल ये है अच्छा तरह जो कंटेंट को समझते हुए और कैसा हुआ पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं, वाइस वर्सा होगा। Reciprocal teaching or learning is an evidence-based strategy based on the four techniques of predicting, questioning, clarifying and summarizing. इसमें ये रहता है predicting, questioning, clarifying and summarizing. ओके, predict करना, क्वेश्चन करना, कैसा समझाना है, कैसा क्वेश्चन करना है, कैसा क्लैरिफाई करना है, कैसा समराइज करना है, ये रहता है रेसिप्रोकल टीचिंग में। लर्नर को कैसा समझना है, कंटेंट को कैसा समझना है, कंटेंट के ऊपर क्वेश्चंस कैसा तैयार कर सकते हैं, कैसा जो क्वेश्चंस पोज कर सकते हैं,
कंटेंट को कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, कंटेंट को समराइज कैसे कर सकते हैं। एक रेसिप्रोकल टीचिंग में ये होगा, फिर वाइस वर्सा लर्नर फिर टीचर बनेगा, ये भी है। मतलब इस तरह जो कंटेंट के ऊपर इस तरह समझ के रेसिप्रोकल टीचिंग लर्निंग होगा। यूजेस ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग, it encourages student to think about their own thought process during reading। कंटेंट पढ़ते हुए इनका खुद का जो है सोच डेवलप होता है। कंटेंट पढ़ते हुए विजुअलाइज करते हैं क्या हो रहा है, ये डेवलप होगा बच्चों के अंदर। इसलिए बच्चों की ज्यादा कंटेंट पढ़ने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल डेवलप करने के लिए इस तरह एक्टिविटी दे सकते हैं। अगर बच्चा कंटेंट पढ़ लेता है तब जो है इनका क्रिएटिव माइंड डेवलप होता है। और कंटेंट विजुअलाइज करके पूरा अगर आप जो वीडियो बना के अगर दिखा जाएगा, बच्चा जो है ज्यादा नहीं सोचेंगे। और बच्चा अगर रीड करता है और टेक्स्ट में क्या है वो अज्यूम किया जाएगा, विजुअलाइज किया जाएगा, उस तरह क्रिएटिविटी डेवलप होता है। It helps students learn to active, involved and monitor their comprehension as they read। ये रेसिप्रोकल लर्निंग जो बच्चों के एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए, कॉम्प्रहेंसिव रीड करने के लिए मदद करेगा। It teaches to ask questions during reading and helps make to text more comprehensible। अब जो पढ़ लेता ना, बहुत सारा क्वेश्चंस आता है ड्यूरिंग रीडिंग, उसका क्वेश्चंस का आंसर्स खोजना भी एक जो है कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग है। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस फायदा होता है, क्वेश्चन रेज होता है जब पढ़ते हुए, वो होना चाहिए तब जो है उसमें इन्वॉल्व है आप। उससे क्वेश्चंस को आंसर्स उस किताब में उस टेक्स्ट में मिलता नहीं होगा, फिर दूसरा टेक्स्ट के लिए आप ढूंढेंगे। इससे आपका कॉम्प्रहेंशन डेवलप होगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स डेवलप होगा। इस टेक्निक से इस तरह जो है बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, फिर कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये सब कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सब सारा टेक्निक्स यूज करते हुए बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट करते हुए आप कंटेंट जो है मदद करते हुए कंटेंट सीखने के लिए आप जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स यूज करते हुए पढ़ाना है। ये सब जो है इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इस तरह कंस्ट्रक्टिविस्ट न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये टेक्निक्स फॉलो करते हुए अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्निक्स यूज करते हैं, अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव वे में चलेगा। ओके, दिस इज अबाउट कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। इससे आपका इस सेमेस्टर में जो सिलेबस दिया गया है, मैं समझता हूं मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया हूं। बाकी आपका ऊपर डिपेंड है। सिंपल आपका जो गूगल क्लासरूम में मैंने जो भी अपलोड किया गया है वो अगर फॉलो करें तो आपको काफ़ी है। अब ऑलरेडी आपका उर्दू मटेरियल भी है, पीडीएफ मटेरियल भी है। ओके, आप क्लास किया है, जो क्लास करते हैं 50% मार्क्स आएंगे। जो क्लास किया, जो मटेरियल दिया गया एक बार रेफर करना 60% फर्स्ट क्लास मार्क्स। थोड़ा बहुत मेहनत करना है, खुद से नोट्स तैयार करना 70% डिस्टिंक्शन। ओके, आपने क्लास किया 50% मार्क्स आपका पॉकेट में है। थोड़ा बहुत जो मटेरियल दिया गया है डिस्कस के एक बार रेफर किया, फिर 60% मार्क्स। थोड़ा मेहनत करके नोट्स वगैरह बनाया 70 मार्क्स। और थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव रेफरेंस बुक्स तैयार करते 80% मार्क्स। ज़्यादा मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है। अगर क्लास किया आपका पास हो गया 50% सेकंड क्लास मार्क्स आया आपको, थोड़ा बहुत मेहनत किया फर्स्ट क्लास, और थोड़ा और कोशिश किया है डिस्टिंक्शन, ये है। ओके, हेलो, देखिए, हाँ देखिए इस तरह आपका डायग्राम ड्रॉ आईवो एक सॉफ्टवेयर है, इससे मदद लेकर आप इसमें
एक ये बना सकते हैं आपका कॉन्सेप्ट मैप्स। ओके, ये आप अनटाइटेड ड्रा आईओ यूज करते हुए कॉन्सेप्ट मैप्स जो है कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, इससे आप कॉन्सेप्ट मैप्स बना सकते हैं। ओके, एक आइडिया है। देखिए ये सब सारा कॉन्सेप्ट में आप सब देख सकते हैं। दिखाई दे रहा? जी सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। तो देखिए कॉन्सेप्ट को छोटा कॉन्सेप्ट डिवाइड करते हुए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब कभी कभी हॉट पॉट भी हो जाता है सर। आप लोगों को असाइनमेंट है एक यूनिट लेते हुए एक यूनिट के अंदर जो है एक यूनिट के अंदर जितना लेसन्स है वो आप सब कॉन्सेप्ट मैप जो बनाना है। देखिए दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी आटम एक फ्रेज है, इलेक्ट्रिसिटी इज आटम, ये एरो से कनेक्ट किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी दैट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ lightning flows from cloud to cloud, इस तरह दिया गया। देखिए इस तरह कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, मैकेनिकल मोशन, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह। ओके, ये सब देखिए यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। लाइंस, देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट मैप है। आपका सब्जेक्ट में खोज लीजिए कॉन्सेप्ट मैप जो है कैसा तैयार किया जाता है। देखिए इतना लंबा जो है, इतना कॉन्सेप्ट्स को जो है इसमें आइडेंटिफाई किया गया, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया गया है। आइडिया है। ओके।